साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदेगुरु मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौच चेतो दर्पणमर्शनम् हवमादावाग्नि निर्वापनम् श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तत्त्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु बलबंधु श्री कृष्ण प्रेम पिपासु महानुभाव। सबसे पहले मिलकर हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ। भज राधे गोविंद घनश्याम रे, भज मन श्री राधे। भज राधे गोविंद घनश्याम रे, भज मन श्री राधे। भज राधे राधे, भज राधे
आज और कल जो आप लोगों के समक्ष सब्जेक्ट यानी विषय बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक एक शब्द हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा इससे, जब हम इसको अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस में लेके आएंगे। तो ये विषय है भगवान नाम, भगवान का नाम। हमारे संसार में, हमारे धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों ने करीब करीब भगवान के नाम का आधार लिया हुआ है। नाम अलग अलग हैं क्योंकि सभी धर्मों में उन्होंने अलग अलग अपने भगवान को नाम दिए हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि भगवान एक ही है। उस एक भगवान के अनंत नाम, अनंत रूप हैं। आप जिस रूप में चाहे उनकी उपासना कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें हमेशा, क्योंकि कुछ कुछ धर्म वाले ऐसे हमारे संसार में हैं, अज्ञानता के कारण वो सोचते हैं हमारे भगवान अलग हैं, तुम्हारे भगवान अलग हैं, ऐसा सोचते हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो भगवान एक है, उनके अनेक नाम हैं, तो उनके नाम का अवलंब साधना में, भक्ति में करीब करीब सब धर्म वाले लेते हैं। इसमें भी अंतर है। हमारे सनातन धर्म में ही कुछ लोग भगवान का नाम, इसको बोलते हैं मानसी जप, मन ही मन जप करते हैं भगवान का नाम। और कुछ लोग माला लेकर जप करते हैं, ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा। और हम जैसे अभी कर रहे थे संकीर्तन, वो भी एक तरीका है भगवान के नाम को लेने का, संकीर्तन द्वारा। और कुछ ऐसे भी हैं, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ऐसे हों जो लिखते हैं। हम टाइम वेस्ट न करें, हम नाम लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो वो अंदर कभी जाएगा ही। तो पेज के पेज कॉपियां लोग लेके, कभी मंदिर की स्थापना होती है तो उनके लिखे हुए ये सब वो नीचे नींव में डाले जाते हैं। तो अनेक प्रकार से भगवान का नाम लिया जाता है और इस नाम की महिमा हमारे शास्त्रों, वेदों में भरी पड़ी है। वेद से लेकर रामायण तक सभी जगह ये सामवेद जो है, इसमें क्या है? भगवान का यशोगान ही है। भगवत गीता में भी लोग कहते हैं, वहां नहीं है, अरे है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है, जिसमें कोई नियम नहीं, कोई टेंशन नहीं है कि सही कर रहा है गलत कर रहा है, जप यज्ञ है। उसमें नियम नहीं होता, भगवान का नाम आप जप रहे हैं। तो यज्ञों में ये जप यज्ञ बताया गया। उसी गीता में बताया, सततम कीर्तयन्तो माम, 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति भाव से, प्रेम से मुझे भजे। तो यहाँ पे भी देखो, भगवान नाम, मेरा नाम गुण लीला राम। और
और भागवत में तो भरा पड़ा ही है। स्पष्ट रूप से लिखा है भागवत पुराण में, कले दोष निधे राजन नस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। हम लोग कलयुग में है ना, ये कलयुग जो है इसमें अवगुण भरे पड़े हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। लेकिन इसमें एक चीज खास है कि इस बुराइयों में रहते हुए जो सर्व प्रमुख साधन है वो हमको उपलब्ध है इस कलयुग में। वो क्या? श्री कृष्ण का नाम। महान गुण है, नस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल श्री कृष्ण कीर्तन से आप सदा के लिए इस 84 से, इस दुख से, इस बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। इतना सरल साधन। 12-3-51 नंबर है ये। और उसके आगे नेक्स्ट में बताया, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजप्तो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। 4 युग होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और एक कलयुग। तो हर युग में मनुष्य के मन के प्रवृत्ति के अनुसार और उसी समय जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार साधन बताया है। सतयुग में विष्णु का ध्यान, और त्रेता में यज्ञ, द्वापर में रघुपति पद पूजा। यही सेम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन रामायण में भी है, आप लोग पढ़ते हैं। कृतयुग जग सब योगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरहि सब प्राणी। और त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। और द्वापर करे रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। और कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावत भव था। केवल, देखिए शब्द यूज किया गया है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, भागवत पुराण तो हम सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं। आप लोगों में से कोई जानता है जो लास्ट श्लोक है भागवत का वो क्या है? आखिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिपरम। हमारे पास पाप करने की इतनी शक्ति नहीं है, उतना पाप हम नहीं कर सकते जितनी शक्ति भगवान के नाम में है उस पाप को नाश करने के लिए। कितनी बड़ी बात बता दी भगवान नाम के बारे में। और आप लोग सुनते ही हैं, क्योंकि तुलसीदास की रामायण तो बहुत पॉपुलर है। एहि कलि काल न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। लिस्ट बता दी, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं ये कि केवल नाम से होगा। अरे बता तो रहे हैं महापुरुष कि और कोई साधन नहीं है। तो राम ही सुमिरिय राम ही गाय कली नहीं कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकू एकू और कुछ नहीं। कलयुग केवल केवल हरि गुण गाहा
नर पावत भव था। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन रात। ऐसी कृपा कर दो कि नाम का सहारा लें और दिन रात हम उसका अवलंब लेकर आप तक पहुंच सके। राम जप राम जप राम जप बावरे, और घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये जो माया का भवसागर है, ये नाम ही है जो वो आपको पार लगा देगा। तो तुम रटो रटो रटो, जो तू राम नाम उर धर तो अब की जन्म अगीलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम उर धर तो। ये जन्म भी तुम्हारा इसी में कल्याण, अगला जन्म में भी लाभ ही लाभ है, बस तुम इसका अवलंब लो। तो ये नाम की महिमा भरी पड़ी है ग्रंथ साहब में, और क्या है, नाम की ही तो महिमा है। गुरु की महिमा और नाम की महिमा। गोविंद भजन बिनु विरथे सब काम, राम नाम उर में गयो या के सम नहीं कोय, जेहि सुमिरत संकट मिटे। संकट भी मिटेगा और दरस तुम्हारो होए, केवल नाम से। इतनी बड़ी महिमा है नाम की। गोविंद भजन बिनु विरथे सब काम, सब व्यर्थ है हमारे काम बिना गोविंद भजन के। तो ये नाम की महिमा, इसके विषय में आज से 500 वर्ष पहले सबसे प्रमुख वक्ता हुए हैं हमारे महाप्रभु चैतन्य देव, और उन्होंने एक श्लोक द्वारा समझाया। क्योंकि जब तक भगवान का नाम ही तो है और लेते रहते हैं, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते कि कितनी बड़ी पावर है इस नाम में। इसलिए उन्होंने एक श्लोक लिख दिया। अभी मैंने प्रार्थना में श्लोक को बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम। नाम क्या करता है, हमारे अनंत जन्मों के ये अशुद्ध मन, परत की परत मैल है, इसमें अनंत जन्मों का पाप है। तो भगवान नाम क्या करता है, इस चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है। अगर किसी शीशे पे 100-200 वर्ष की मैल जमी हो, आप अपनी शक्ल तो देख नहीं सकते ना। और हमारा चित्त रूपी दर्पण तो अनंत जन्मों का मैला, लेकिन भगवान नाम में ये शक्ति है कि उसको साफ कर दे। भव महादावाग्नि निर्वापण, ये संसार में जो दावाग्नि है ना, ये कामनाओं की, विषयों की, इस दावाग्नि को वो बुझा देता है भगवान नाम। धीरे धीरे हमारे अंदर वो जो विषय के प्रति प्रवृत्ति है वो अपने आप ही बुझती चली जाएगी। तो बुझा देता है ये भगवान नाम। और इतना ही नहीं, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, आनंद की किरणें बखेरने वाला। और अगर तत्व ज्ञान है तो वो तत्व ज्ञान तभी परिपूर्ण माना जाएगा जब उसमें भगवान नाम साथ में हो। तो ये विद्या वधु का जीवन है, विद्या रूपी वधु। और आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम,
जैसे जैसे हम नाम लेंगे ना, बर्तन अंदर शुद्ध होता जाएगा ना, तो हमको उस भगवान नाम में प्रत्येक पग पग पर अनंत आनंद रसामृत का स्वाद मिलने लगेगा। जो सुख होत गोपाल ही गाए, राम नाम रस पीजे रे मनवा। रस है उसमें, आनंद है। समय लगेगा, जब आपको पता चलेगा कैसे रस मिलता है, क्या है इसमें, तो वो आपको अपने आप अनुभव में आएगा। तो लास्ट में कह दिया, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन है ना, ये जो सर्वोपरि हाईएस्ट मीन्स है, इससे आगे कोई भी साधन नहीं है, ये सबसे सर्वोपरि हाईएस्ट है। तो भगवान नाम की महिमा सर्वत्र व्याप्त है। तुलसीदास जी ने जाने क्या कहा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार आपने उसका नाम लिया, बस आप पार हो गए माया के भवसागर को। आपने सुना? हाँ सुना। तो कुछ सोचा, प्रश्न आना चाहिए मन में। क्या प्रश्न? इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि एक बार नाम ले लो तो आप भवसागर से पार हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो हमने तो कितनी बार नाम लिया, तो कुछ तो बात है ना। महापुरुष के वाक्य गलत नहीं हो सकते। तो फिर हमको अपने अंदर देखना होगा कि कहाँ रुकावट है। तो सबसे पहले हमें भगवान नाम का जो विज्ञान है ना, उसको समझना है। भगवान नाम तो सब लेते हैं, मैंने बताया ना, सब धर्म वाले लेते हैं। और हमारे यहाँ तो कीर्तन होता है, मंडलियां हैं, उनका यही काम है, जगह जगह जाके कीर्तन करते हैं। तो सब जगह भजन होता है, कीर्तन होता है। तो इसलिए इसका विज्ञान जानने वाले, साइंस है इसकी, भगवान नाम की साइंस है, इसको जानने वाले ना इन्हें गिने हैं। तो आज इसको जरा ध्यान से हम लोग सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, भगवान नाम के बारे में दो बातें बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। एक ये बताया है कि नाम चिंता मन कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वानामनामिनो। पद्म पुराण का 3/21 नंबर श्लोक है। ये भगवान का नाम जो है ना, ये चिंतामणि है। इसमें वही आनंद है, वही रस है जो स्वयं भगवान में है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान का नाम एक है, अभिन्न है, इनसेपरेबल है। नाम और नामी, यानी राम कहो कृष्ण कहो, तो श्री कृष्ण उनका नाम, ये दोनों एक ही हैं। जितनी शक्तियां भगवान में हैं, वो सारी शक्तियां उनके नाम में हैं। यानी नाम साक्षात श्री कृष्ण ही है, कोई भी अंतर नहीं है। इतनी बड़ी चीज हमारे पास है। यानी जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, हमने राम कहा, तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट स्वयं राम से हो जाता है, केवल नाम लेने से। वो स्वयं अपने नाम में विराजित है।
अपने नाम में ही नहीं, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान के गुण हैं, उनके लीला, उनका धाम, उनके संत, ये सब में सबका निवास है। ये सब बराबर ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर हम किसी महापुरुष के शरणागत हैं, संत के, तो उसमें उन भगवान का नाम भी है, भगवान का रूप भी, लीला भी, धाम, सब कुछ है उसी में। अगर हमने धाम की शरण ली है तो धाम में भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, यानी सब में सबका निवास है। किसी को भी छोटा या बड़ा मानना ये अपराध है। अरे नाम तो क्या है, श्री कृष्ण, वो दर्शन होता है, वो नाम और नामी दोनों एक हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। हमारे महाराज जी जो विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, उन्होंने बहुत संकीर्तन बनाया है, भरा पड़ा है, असंख्य संकीर्तन है। इस विषय में भी कीर्तन बनाते हुए लिखा, नामी अरु नाम समान मान, दोन मह दोन वास जान, मन गांठ कपट की खोल, राधे राधे गोविंद। नाम में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण में उनका नाम है, ये दोनों अभिन्न हैं, कोई अंतर नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट विज्ञान हमें अपनी बुद्धि में बार बार याद करना पड़ेगा। हम नाम लेते हैं तो उस समय, अरे ये नाम, ये जो हम राधे नाम ले रहे हैं, स्वयं राधा रानी इसमें विराजित है। हमारी राधा, वो हमारी पुकार सुन रही है क्योंकि स्वयं नाम में। तो ये भाव हमें, ये विश्वास हमें बार बार चिंतन द्वारा, कीर्तन तो हम करते हैं, ये वही नाम है जो मीरा ने नाम लिया और ठाकुर जी पीछे पीछे उनको 1/100 सेकंड को नहीं छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी जो राम का नाम ले रहे हैं, उनके पास कोई अलग स्पेशल नाम तो नहीं है ना, वही नाम है जो हम ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो नाम लिया, साक्षात स्वयं वो साथ में है, क्योंकि ये विश्वास है। तो आप लोग समझ गए कि पहला विज्ञान ये है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण हमारी धरती पर आए, अवतार लिया उन्होंने, अवतार लेकर उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं वगैरह सब की, और एक दिन वो अपने धाम को सिधार गए। मतलब वो जो उनका शारीरिक रूप लोगों ने देखा, दिव्य देह था, लेकिन दिव्य देह सहित अपने गोलोक सिधार गए, लेकिन अपना नाम छोड़ गए। अपना नाम जो है उनके बराबर है। अनेक नाम छोड़ गए, लीलाएं कर करके। ये गिरिधारी हैं, ये मुरारी हैं, ये दामोदर हैं, कि एक नाम से हमको रस मिल रहा है, ये नाम ले लो। लेकिन ये याद रखो कि वो स्वयं उस नाम में हैं। तो वो तो चले गए, लेकिन उनके नाम का अवलंब लेकर के करोड़ों लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और आगे भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि नाम में वो स्वयं बैठे हैं, सारी पावर है। तो ये हमें बार बार अपना विश्वास, इसको आगे बढ़ाना होगा। वही नाम हमको लाभ दे देगा जो आज हम ले रहे हैं। अंतर होगा जब ये हम सिद्धांत अपने बुद्धि में बार बार बैठाएंगे लेते समय। अब चलिए दूसरा विज्ञान।
दूसरा विज्ञान ये है कि भगवान, अभी मैंने कहा छोटा बड़ा मानना अपराध है, और अभी मैं कह रही हूं कि भगवान से बड़ा उनका नाम है, भगवान से बड़ा नाम है। अभी तो आप बता रहे हैं कि छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, और अभी ये सिद्धांत, ये विज्ञान बता रहे हैं कि नाम बड़ा है। तो नाम जो बड़ा है, मैं कह रही हूं ना, वो हमारे दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं। यानी ये सिद्धांत के हिसाब से नहीं है, सिद्धांत तो यही है कि दोनों एक हैं, लेकिन हमारे लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान का नाम श्रेष्ठ है। वो कैसे? हमारा जो मलिन मन है, अशुद्ध मन है, तो उसके लिए हम भगवान को बुलाते हैं, आओ हमारे हृदय में विराजित हो। वो कहते हैं, कोरा जवाब दे देते हैं, मैं नहीं आ सकता, बहुत गंदा है तुम्हारा मन, मेरा तो नियम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे मन कपट छल छिद्र सब है ना, गड़बड़ी, तो साफ करो पूरा ड्राइंग रूम। देखिए बाइबल में भी कहा, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी देयर गॉड। वो अपने भगवान को मिल लेंगे, प्राप्त कर लेंगे जब उनका मन शुद्ध होगा। तो हमारा तो मन गंदा है, भगवान ने तो कोरा जवाब दे दिया, मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान का नाम जो उनके बराबर है, वो कहता है, आओ मैं तुमको अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे मन की शुद्धि कराऊंगा। वो भगवान का नाम बता रहा है। भगवान से हमको कोई लाभ ही नहीं है। अंदर बैठे हैं, अरे खुद बोल रहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, मैं अंदर बैठा हूं। तो अंदर बैठ के कर क्या रहे हैं? हम तो थपेड़े खा रहे हैं, माया के दुख भोग रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं है वो अंदर बैठे हैं, है ना? अगर विश्वास होता तो हम कोई गलत बात न सोच सकते हैं, न कर सकते हैं। तो अंदर बैठे हैं तो हमें कोई लाभ नहीं, और वो सर्वव्यापक है, हम सुनते हैं सब जगह व्याप्त हैं, तो हमारे सामने आते ही नहीं है। क्या उनको शर्म आती है? जो भी है, लेकिन आपको उनकी एक्सपीरियंस ही नहीं होती। अरे भगवान की मूर्ति में भी नहीं हमें फीलिंग होती है ये साक्षात श्री कृष्ण है। चलो प्रणाम कर लिया, जय हो किया, फिर हमने अपना वो रख लिया कंप्लेंट का लिस्ट या डिमांड का लिस्ट, ये हमको दे दो, ये कर दो, वो कर लिया साक्षात। क्योंकि देखो भगवान व्याप्त है ना, मूर्ति हम रखते क्यों हैं? वैसे तो इस दीवार में भी हैं, वो वहां पर हिरण्यकशिपु के खंबे में से भी प्रकट हुए, लेकिन ये मूर्ति के स्वरूप में रखने से क्या होता है, हम अपने भाव केंद्रित कर सकते हैं। एक फीलिंग होती है हमारे प्रभु खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, तो ये भाव बनाएंगे तब तो मूर्ति का हमें लाभ मिलेगा। जैसे भगवान नाम से भी वो विश्वास, वो भाव बनाएंगे तो लाभ मिलेगा। तो भगवान सर्वव्यापक है, हमको कोई लाभ नहीं। भगवान अवतार लेकर आए हैं, और हम और आप उस समय भी थे, क्योंकि अनंत जन्म हो चुके ना। तो जब वो आए, अब जहां भी रहे हो, ब्रिज में कहीं हम दूर कहीं रहे हो, किसी जगह रहते हो, या हम कंस की सभा में बैठे हो, तो फिर क्या हुआ? जैसे भगवान राम आए, सबने देखा जनक जी की सभा में, और जनक जी का क्या हुआ हाल? वो सब भूल गए अपने निराकार ब्रह्म को, और देखते मूर्ति मधुर मनोहर देखी। तो हमने भी देखा, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन। अपने भावना के अनुसार, जैसा हम चश्मा पहने हैं ना माया का, वो काला है, पीला है, वैसे जैसे चश्मा होगा वैसे ही भगवान दिखाई पड़ेंगे, वैसे ही उनके जन भी दिखाई पड़ते हैं। हमारे अपने मन के जो
दशा है उसके अनुसार। तो देखिए, भगवान से हमारा कोई लाभ नहीं हुआ, न हो सकता है। हम लोग सोचते हैं आज श्री कृष्ण आ जाए, अरे उस समय जब थे तो हमारा दिमाग खराब हुआ था। यही भगवान है। दुर्वासा जी कह रहे हैं भगवान है। हम भी तो देख रहे हैं, जा जाके घर में चोरी करते हैं, इनकी तो आदत ही है। घर में इतना मक्खन है, 9 लाख गायें हैं, वहां नहीं खाएंगे, और घर घर जाके वहां गोपियों के यहाँ वो चोरी करते हैं, ये करते हैं। और वो देखो सब उंगली उठाई हमने, अरे उनका प्रारंभ ही उंगली उठाने वाला है। जेल में पैदा हुए और कहीं घर नहीं मिला, जेल में पैदा होके फरार हो गया। वो सब शक्ति है तुम्हारे पास ना, तुमने सारे ताले खुलवा दिए और पहरेदारों को सुलवा दिया। योग माया की शक्ति है, हाँ है। गायब हो गए वहां, यमुना जी को बोला मार्ग दे दो, सब कुछ कर लिया। तो तुम्हारे माँ बाप जेल में बैठे हैं। हाँ, तुमने शास्त्रों में क्या कहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये तुम्हारे शब्द है ना, तो उनको पहले क्यों नहीं छुड़ाया? अरे 11 साल के हुए तब जाके कंस को मारा। और ब्रिज में क्या कर रहे हैं? ब्रिज में लीलाएं कर रहे हैं। माँ बाप उनको पहले, कंस को पहले दिन नहीं मार सकते थे ना तुम। तो इसलिए श्री कृष्ण की लीला में हम अपनी माइक बुद्धि लगाएंगे ना, लगाने की आदत है तो और घूम जाएंगे। इसलिए भगवान से हमारा लाभ नहीं होता, हमारा लाभ होता है उनके नाम से। इसलिए नाम हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि नाम ही हमारे इस अशुद्ध मन की सफाई कराएगा, ड्राइंग रूम तैयार कर देगा कि एक दिन श्री कृष्ण आके हमारे हृदय में बैठेंगे। ये काम उनके बराबर है, उनका नाम, लेकिन हमारे काम के तो वही है ना। कोई आपके गृहस्थी में कोई संकट आया, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हुई और ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं कराओगे तो बचेगा नहीं, और इसमें इतने 3 लाख 4 लाख जो भी लगेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है। अब जान बचानी क्या करो, कहाँ जाओ, परेशान हो गया। तो आपको याद आया कि मेरा एक चाचा है, बहुत बड़े पैसे वाला है, और संकट के समय तो सबके काम आते हैं ना। मैं उनके पास जाके प्रार्थना करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ कि मेरी पत्नी का सवाल है, आप जरा मुझे दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा, इस समय इमरजेंसी है। तो जैसे आप उनके यहाँ गए और आपने अपना ये स्थिति बताई कि डॉक्टर ने कहा तुरंत ही ऑपरेशन होना चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है और अस्पतालों में तो पहले रखवाते हैं ना, तो ये मैं क्या करूं? बिल्कुल बिल्कुल, अरे आपको हम मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? आप अच्छा हुआ हमारे पास आए। फिर लेकिन हमारा सब पैसा ना बिजनेस में लगा हुआ है, हमारे अकाउंट में मेरे कुछ भी नहीं है इस समय, सब वहां पे अटका हुआ पैसा, और बेटे के पास अपना कई बहाने बना के, और ये बेचारे मुंह लटका के आंखों में आंसू भरे हैं, भला इन्होंने नहीं दिया कौन देगा, कौन देगा? तो घर आते आते उसको अपना एक कॉलेज में पढ़ाते थे तो वो सहपाठी मिला, साथ में पढ़े होंगे जो, तो उसको देख के मिले तो उसने कहा क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, हुआ क्या है? उसने बताया कि ऐसा ऐसा है और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से लाऊं, कौन देगा मुझे पैसा, लोन कौन देगा? अरे ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, चलो अभी मैं आपको पैसे निकलवा के दे देता हूँ। वो आश्चर्य हो गया, न रिश्ता न नाता न कुछ, और ये कह रहे अभी मैं दे दूंगा तुमको पैसे, चलो मेरे साथ, मैं लौटा दूंगा। अरे आप लौटाना, जब भी लौटाना, इस समय तो जान की बात है ना, आप ले लो। उसने दे दिया। तो आप बताइए वो जो रिश्तेदार था वो काम का व्यक्ति था कि ये जो उनके साथ ही ऐसे कैजुअल व्यक्ति था, फ्रेंड था,
उसने दिया तो कौन है काम का? वही तो ना जिसने दिया। तो भगवान हमारे कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम, सब कुछ है तुम हमारे। तो तुम हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे? देख तो रहे हो हम आपके बच्चे हैं और क्या हाल हो रहा है मेरा इस माया में, आप कुछ करिए ना। कहते नहीं हम तो नहीं कर सकते, पहले बर्तन गंदा है साफ करके आओ, और ये कौन करेगा? उनका नाम। तो इसलिए देखिए भगवान से ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, बड़ा बड़ा है। राम एक तापस तियता, तुलसीदास लिख रहे हैं, एक तापस तियतारी, वो शापित थे ना गौतम ऋषि, तो उनको तारा, और नाम लेत, यानी नाम ने तो अमित खल को तार दिया। ये भगवान को जाना है लंका, छोटा सा समुद्र है, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ी सी है, और सर्व समर्थ भगवान सर्वशक्तिमान बैठे हैं। कैसे जाए, कैसे जाए? तो वो जो पूरी सेना थी उनकी ना, वानर की, उन्होंने क्या किया? पत्थरों पे राम लिख लिख के और वहां पर पुल बांध दिया, यानी राम लिखा है और राम जी बैठे हुए हैं टेंशन में कि कैसे जाए वहां, और उन्होंने उनका नाम लिख के नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुखा दिया और वो पार कर गए। आज भी दक्षिण भारत में मैं गई हूं तो कुछ कुछ ऐसे पत्थर हैं जो, मतलब पत्थर तो भारी होता है ना, तो तैरता कैसे है? यही तो अचंभे हैं हमारे धर्म में। जो नहीं विश्वास करते हैं उनका तो बेचारों का क्या कहना, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें अब भी हमारे यहाँ ऊपर तैर रहा है वो भारी पत्थर। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो पत्थर बहाए, समुद्र की तो गहराई होती है ना, लेकिन वो राम नाम वाले पत्थर आज भी सैटेलाइट से देखते हैं तो दिखता है कि कोई एक समय यहाँ पर कोई पुल बना था। और क्या चाहिए हमको? प्रूफ तो कुछ चाहिए नहीं। हम जबरदस्ती ना माने तो हमारी अपनी, आजकल के नौजवान ऐसे ही है ना, नहीं मानेंगे। और प्रूफ इतने सारे हैं, अगर हम देखा जाए तो सब कुछ प्रमाण युक्त है हमारे यहाँ। तो ब्रह्म राम ते नाम पढ़ वरदायक वरदान, उनसे भी बड़ा उनका नाम है। तो इसलिए आप लोग समझ गए, सिद्धांत के दृष्टिकोण से नहीं, सिद्धांत यही है, भगवान और भगवान का नाम एक है, भिन्नत्वा नाम नामिनो। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से, हमारे लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान का नाम श्रेष्ठ है। और यहां तक भगवान ने किया, हमको सुविधा दे दी। देखिए बाकी सब जो कुछ आप करेंगे, यज्ञ करेंगे, कोई हवन करेंगे, कुछ भी करेंगे, नियम है। और भगवान का नाम लेने में न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, इतनी कंसेशन की कि हमारे पास कोई मतलब बहाना नहीं है। कहां पर बैठ के करें, कहीं पहाड़ पे, कहीं मंदिर में, ना, किसी भी जगह आप नाम ले सकते हो। गंदी से गंदी जगह में भी नाम लो, नाम अपवित्र नहीं होगा। भगवान को कौन अपवित्र करेगा? और किस समय ले? 4 बजे जरूरी नहीं है, बस हर समय आप नाम ले सकते हो। कोई ऐसा समय नहीं है कि यही समय आपको लेना पड़ेगा ना। तो न स्थान का नियम किया, न उन्होंने समय का नियम रखा हमारे लिए। सोचिए, और इतनी बड़ी चीज कि स्वयं भगवान हमको प्राप्त हो जाए नाम के द्वारा। इससे बड़ा एग्जाम्पल नाम की महिमा का शायद ही कोई होगा। सुना होगा आप लोगों ने वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने इतना पाप भगवान के विपरीत सोचा, पाप किया,
कि जब नारद जी आए उनको समझाने के लिए, जो पाप कर रहे हो कौन भागी बनेगा, सबने मना किया, वैराग्य हुआ। सब मतलब ही है, ये संसार स्वार्थ का है, उनके लिए तो मैं कर रहा था। अच्छा समझ में आया? अब जो मैं कह रहा हूं यहां बैठ के कर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस तुम इतना करो, राम का नाम लो। बोलो राम। वो बोल रहा है मरा, अरे मैं बोल रहा हूं राम बोलना, मरा। आप सोचिए, एक भी संसार में ऐसा व्यक्ति होगा जो माँ भी बोल सके और रा भी बोल सके, और रा और माँ करके ना बोल सके। चैलेंज के साथ आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा ऐसा। वो बात अलग है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो तुतलाते हैं तो राम की जगह लाम बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सही सही रा शब्द भी बोले, माँ भी बोले, लेकिन सीधा सीधा ना बोल सके, मरा बोले। क्यों? कि इतना गंदा मन, इतना पाप युक्त मन था वाल्मीकि का कि सीधे सीधे नाम नहीं निकल रहा था। ऐसा एग्जाम्पल। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तू मरा मरा ही करता रहे और यही बैठकर कर जब तक मैं लौट कर ना आऊं। विश्वास कर लिया क्योंकि घबरा गया था अपने पापों से, और उसका उन्होंने साधन बता दिया, बस इतना तो कर। और मरा मरा करते वो लिंक में जब हुआ तो राम ही तो निकलेगा, मरा 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 मरा। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को देखो गोविंद राधे, मरा मरा कही ब्रह्म राम को बुला रे। नाम में है ऐसी शक्ति गोविंद राधे, नामी को भी आने को विवश करा। जैसे संसार में आप किसी को बुलाते हैं ना, आपने बुलाया क्या मुझे, यही पे कहीं है वो व्यक्ति, बुलाया तो आता है ना, नाम के अधीन है। तो ऐसे ही भगवान भी अपने नाम के अंडर में है, नाम इतना पावरफुल है। अब प्रश्न आता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं एक बार ले लो काम बन जाएगा, और यहाँ एग्जाम्पल कि राम ने बोल रहा है, मरा बोल रहा है, और भगवान सामने खड़े हो गए। तो हम भी नाम लेते हैं तो फिर भगवान क्यों नहीं सुनते हैं? क्या कानों में तेल डाल दिया है कि क्या बात है? कुछ तो बात है, और जो बात है वो समझना बहुत जरूरी है हमको, तभी यही नाम अपना कमाल दिखाएगा। मैंने बताया ना, वही नाम लिया तुलसीदास जी ने, वही मीरा ने लिया, कोई अलग नहीं था कि कोई मंत्र दीक्षा दी गई ना, वही नाम। तो हमको लाभ पाने के लिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है ये समझना बहुत जरूरी है। जब इतनी बड़ी चीज हमको प्राप्त है और इस कलयुग में यही साधन है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके विषय में हम लोग कल ही बात करेंगे। और मैं बहुत दूर से आती हूँ यहाँ, बैंगलोर वाले अच्छी तरह से परिचित हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत होती है और डिस्टेंस भी बहुत है। तो जहाँ से मैं आती हूँ तो 1 घंटा तो लग ही जाता है, वापसी में तो और समय लग जाएगा क्योंकि पड़ेगी। तो आप लोग तो यहीं आसपास से हैं, हाथ उठाओ जो यहाँ 20 किलोमीटर से दूर आ रहा है। अभी तो आ रही हो क्योंकि दूर रह रही हो इसलिए, कोई भी नहीं, सब आसपास से ही है ना। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मैं तो आ चुकी थी अपने समय से, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था और इतना इम्पोर्टेंट विषय मैं समझाऊं और लोग न हो तो वंचित रह जाएंगे।
इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वयं समय से आए और लोगों को भी समझाएं कि आके सुनो, जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसका वैल्यू नहीं होता, और ये इतनी बड़ी मूल्यवान चीज़ है, हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि भगवान नाम की बात हो रही है तो स्वयं भगवान की बात हो रही है, और हम वो लेते ही हैं, दिन रात कीर्तन भी करते हैं और नहीं लाभ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग प्रेरणा देके स्वयं भी समय पे आए और लोगों को भी आप अवश्य प्रेरणा देकर और कहें कि कल का ही दिन है और बाकी समय तो मैं बैंगलोर में हूँ, जो आना चाहता है तो अवश्य आ सकता है, लाभ पाना यही लक्ष्य है मानव देह का। तो इसलिए शेष फिर कभी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति योग रसावतार जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। 5 मिनट संकीर्तन कर लें, फिर उसके बाद आरती वगैरह होगी।